जहां आग है धुआं वहीं उठता दिखेगा। अगर बिहार के मजदूर भाग रहे हैं तो यूं ही नहीं भाग और वहाँ के आदमी चाहेगा कि हमारा हक छीना जा रहा है तो उस लोग जो है बिहारी को प्रताड़ित कर। बिहार का जो स्थिति है बहुत गंदा है। नीतीश सरकार को ध्यान देना चाहिए इस विषय पे। बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो हैं लेकिन बंद पड़ी है, उसको खुलवाना चाहिए। बिहार के प्रति शुरू से ही ध्यान नहीं है, बस हम जीते हमारी सरकार बने हम मजे करें बस। गंदा फील होता है, बहुत गंदा फील होता है, बुरा लगता है। एकदम बुरा लगेगा। जहां आग है धुआं वहीं उठता दिखेगा। अगर बिहार के मजदूर भाग रहे हैं तो यूं ही नहीं भाग रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस पर बिहार के लोगों की क्या कुछ राय है, उन्होंने क्या कुछ समझा है, जाना है इस पूरे मामले पर। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पटना में बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। सौरभ, बिहारी लोगों के साथ कुछ छोटा जानकारी है ना? हाँ, वो तो जानकारी है लेकिन इस पे बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार यहाँ पे अगर फैक्ट्री नहीं लगाएगी तो यहाँ के मजदूर जरूर विदेश जाएंगे, प्रदेशों में काम करना। और वहाँ के आदमी चाहेगा कि हमारा हक छीना जा रहा है तो उस लोग जो है बिहारी को प्रताड़ित करता है। तो बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ के फैक्ट्री उक्ट्री लगाना चाहिए। और सरकारी नौकरी में यहाँ के 100% बिहारियों का हक होना चाहिए, जो कि लगभग इंडिया का सारा राज कर चुका है। लेकिन बिहार ही ऐसा है जो 70% अभी इंडियन बिहारी को दिए हुए हैं और 30% जो है अदर स्टेट को दिए हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या कुछ राय है। क्या नाम है आपका? नीतीश। नीतीश, क्या कहेंगे बिहार के युवाओं के साथ? बिहार सरकार का जो रवैया है, रोजगार नहीं है, बिहार से पलायन हो रहा है और जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तमिलनाडु की घटना। बिहार का जो स्थिति है बहुत गंदा है। नीतीश सरकार को ध्यान देना चाहिए इस विषय पे। इसलिए युवा लोग को तो पहली बात तो जॉब मिलती नहीं है बिहार में, इसलिए मजदूर लोग जितने भी हैं वो लोग बाहर जा कर के काम कर रही है। हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब है बिहार का। जो मजदूर बेचारे भाग कर वहाँ से आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। नीतीश सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्लस में पूरा जॉब वगैरह का भी एक देखना चाहिए। एक तरह से हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, ये भी कोशिश रहेगा हम लोग का भी कि कोरोना के बाद जो है बहुत सारे बिहार के मजदूर भाग कर आए लेकिन फिर वापस चले गए क्योंकि उनको काम नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? हम बाहर से हैं। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं। तो जब ऐसी खबरें सुनते हैं बिहार के लोगों के बारे में क्या आता है दिमाग में? क्या ये सही है, बात है, ऐसा होना चाहिए? बहुत फ्रॉड है, डेवलपमेंट बहुत फ्रॉड है बिहार का। बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब सब जगह का रोड वगैरह का सही करना चाहिए, मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहिए। लाइफलाइन, ट्रैवल लाइफलाइन बहुत कम है, ये सब को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित लहरी। बिहार में फैक्ट्रियाँ होंगी तो लोग जाएंगे बाहर। अगर बिहार में फैक्ट्री होंगी तो बाहर क्यों जाएगा? सब नहीं जाएगा बाहर। नहीं जाएगा। मतलब अपने लोगों को आप अपने राज्य में काम दीजिए। एकदम जरूरी है, देना चाहिए काम। वो फैक्ट्रियाँ लगाना चाहिए। बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो हैं लेकिन बंद पड़ी है, उसको खुलवाना चाहिए। बंद पड़ी है बहुत सारा बिजली का यहाँ पे है मीठापुर के पास, जो बहुत सालों से बंद है, उसको खुलवा देना चाहिए ताकि बिजली बिहार में सस्ती हो। अभी बहुत महंगी है, 8 रुपये यूनिट है। बिहार सरकार बिहारियों की इज्जत नहीं रख पा रही, कह सकते हैं। सच बात है, नहीं रख पा रही है। नहीं रख पा रहे, कहीं भी बिहारी की इज्जत नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार अगर बिहार के लोगों का अगर इज्जत रखती तो आज तक हमको लगता है कि 2-3 फैक्ट्री खोल देना चाहिए था। अगर इतना बेइज्जती हुआ है बिहारियों को तो। लेकिन ये लोग अभी भी जाते हैं तमिलनाडु में तो स्टेज शो करते हैं, लेकिन बिहारी मजदूरों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते तो ये बहुत गलत बात होता है। ये लोग अपने खाली राजनीति का रोटी सेकते हैं। चुनाव आएगा, बिहारियों से खाली बोलेंगे कि ये जाते वो जाते करके वोट ले लेंगे। जातिवाद की राजनीति बिहार में होती है। राजनीतिक शुरू से होती रह रही है। अगर बिहार से अगर जाति पाति हटा दिया जाए तो यहाँ के राजनीतिक होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में जातिवादी बहुत ज़्यादा कर दिया गया है कि आप यादव हैं तो आरजेडी का वोट दीजिएगा, आप लाला हैं तो बीजेपी को वोट दीजिएगा। ये शुरू से यहाँ होते रहा। आप लोग देखते हैं कि बिहार में जो है बहुत कम लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम धंधा कुछ नहीं, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं अलग अलग राज्यों में। महाराष्ट्र का याद है आप लोगों को 2010 में जो हुआ था, बिहारियों को भगाया गया था। हाँ, है कुछ जानकारी? नहीं। आपको पता है कि तो बिहार के प्रति शुरू से ही ध्यान नहीं है, बस हम जीते हमारी सरकार बने हम मजे करें बस। और अगला मर रहा है नहीं। तेजस्वी प्रताप एक समय जब सरकार नहीं बनी तो कलम बांट रहे थे, वो स्टूडेंट को कलम बांट रहे। अरे बस कलम बांटने से हो गया? कलम बांटने से हो गया? कलम बांट दिए, मिल गई नौकरी। वो शुरू से है, कोई बिहार पर शुरू से ध्यान नहीं दिया जाता। नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। आप भी एक बिहारी है। बिहारी एक डायलॉग है कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है।
कहते हैं एक बिहारी 100 बीमारी, इस तरह के डायलॉग इस्तेमाल हुए थे महाराष्ट्र में जब बिहारियों को भगाया गया था। आज भी कुछ कुछ वैसी स्थिति आपको नहीं लग रहा है बन रही है? बन रही है। खराब लगता है सुन के? अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। खराब लगता है जी मैम, बहुत ज़्यादा खराब लगता है। हाँ। हम बिहारी हैं ना, कहीं भी हम लोग को जगह नहीं मिलेगा जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। सब कोई मिल करके हम लोग का बिहारी को दबाया जाएगा। बिहार सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ करेगी नीतीश कुमार सरकार, तेजस्वी सरकार? अभी तक तो कुछ की नहीं है, तो अब कह नहीं सकते हम। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि लोगों की जरूर सुननी चाहिए, इस मुद्दे को गंभीरता से डील करना चाहिए और साथ ही साथ दहशत कोई ना फैलाए, ये कोशिश भी हमारी जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।